वेलकम टू इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं और उसके जो रूट्स हैं उनमें क्या रिलेशनशिप है। तो उसमें हम सबसे पहले अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स को सपोज कर लेते हैं। लेट अल्फ़ा बीटा बी रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें पता है कि एक्स के जो वैल्यूज़ आती हैं यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूले से, वो हमारे पास होती हैं माइनस बी प्लस एंड माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। तो एक रूट इसका अल्फ़ा हम ले लेते हैं, दूसरे रूट को बीटा कह देते हैं। अल्फ़ा हम ले लेते हैं एक्स, अल्फ़ा ले लेते हैं इसका माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइड बाई 2a, और बीटा हम कह देते हैं माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। तो हम इसकी सम ऑफ रूट्स अगर निकालें, सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आएगा? सम ऑफ रूट्स होगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा। ये हमारे पास एक रूट है माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। दूसरा रूट है हमारे पास माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। रूट्स का सम आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमने निकाला हुआ है कि एक रूट अल्फ़ा का है, दूसरे को बीटा का है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा इन दोनों का सम। इन दोनों के देखें डिनोमिनेटर में सेम टर्म आ रही है, 2a आ रहा है, तो इसका एलसीएम भी 2a आ जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट, दूसरा आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। तो इन दोनों को जब सम करेंगे, एक टर्म जो है प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac है, एक है हमारे पास माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके पास हमारे पास रह जाएगा एक भी माइनस बी है, दूसरा भी माइनस बी है, तो ये अब मिल के -2b हो जाएंगे, -2b ओवर 2a। तो यहाँ से भी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -b ओवर a। तो ये सम ऑफ रूट्स आया है, या अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है -b ओवर a। इस तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगी हमारे पास अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, या दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा, या माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट और डिवाइड बाई 2a। तो जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि ऊपर वाले टर्म्स को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट इंटू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। 2a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर वाली टर्म जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये आपके पास डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो के आ जाएगा 4a स्क्वायर। इसको हम देखें, अगर माइनस बी को हम a मान लें तो a प्लस बी हो जाएगा, ये a माइनस बी हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट का स्क्वायर। यहाँ पे ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये आ जाएगा बी स्क्वायर, ये हमारे पास बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस
4ac होल डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। ये बाहर माइनस साइन है, इस वजह से ये अंदर सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 4ac हो जाएगा होल डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 4ac ओवर 4a स्क्वायर। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक स्क्वायर जो है वो इससे a से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा c ओवर a। तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आई है c ओवर a। तो इन दोनों फार्मूलाज़ को हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे, और अल्फ़ा प्लस बीटा आया था हमारे पास माइनस b ओवर a। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम ये दो फार्मूलाज़ को यूज़ करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, फर्स्ट पार्ट है 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। तो हम इसमें सबसे पहले तो इस गिवन इक्वेशन में अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ रूट्स का हमारे पास फार्मूला है कंपेयरिंग, चलें हम पहले कंपेयर कर लेते हैं इसको, बल्कि कंपेयरिंग 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 विद, इसके साथ हम कंपेयर करेंगे, हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। तो इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी, b की वैल्यू माइनस साइन के साथ है तो -2 आ जाएगी, c की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ जाएगी 4। तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा हमारे पास माइनस b ओवर a, तो ये माइनस इंटू -2 ओवर a की वैल्यू 3 है, तो माइनस एंड माइनस प्लस 2 ओवर 3 आ जाएगी। ये हमारे पास आया है अल्फ़ा प्लस बीटा। इसी तरह से हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला है अल्फ़ा बीटा, हमारे पास आ जाएगा c ओवर a। तो c की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 4 है, a की वैल्यू 3 है, तो ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई 4 ओवर 3। इन दोनों वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे। हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर की। तो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, इनका एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, नीचे वाले को हम लिख लेते हैं अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें स्क्वायर कंप्लीट करना है, ताकि हम, हमारे पास सिर्फ दो वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा की है और दूसरी वैल्यू अल्फ़ा बीटा की है। तो इसमें मैं अगर स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी कर लूँ और माइनस भी कर लूँ, तो ये पहली 3 टर्म्स जो हैं मिलके ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गई हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा होल डिवाइड बाई अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। इसमें हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है कि 2 ओवर 3 है, तो इधर 2 ओवर 3 पुट कर लेंगे, 2 ओवर 3 का स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू अल्फ़ा बीटा हमारे पास 4 ओवर 3 निकाला हुआ है हमने, तो ये 4 ओवर 3 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास 4 ओवर 3 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यूज़ को हमने सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। आप 2 ओवर 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये 4 ओवर 9 आ जाएगा, ऊपर वाले का स्क्वायर ओवर बटा नीचे वाले का स्क्वायर। ये हमारे पास 2 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 ओवर 3 हो जाएगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो सबसे पहले हम ऊपर एलसीएम अगेन से ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम अब 9 एलसीएम आ जाएगा 4 माइनस, अब ये इसको 9 को 3 से डिवाइड करें तो 3 आता है, 3 अब ये 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 24 हो जाएगा, 8 3 ज़ा 24 होल डिवाइड बाई 16 ओवर 9। ये 4 माइनस 24 हमारे पास -20 ओवर 9 हो जाएगा डिवाइड बाई 16 ओवर 9। इसको मैं लिख लेता हूँ, देखिए ये इसके बराबर है -20 ओवर 9 डिवाइड बाई 16 ओवर 9।
तो जो प्रोडक्ट का जो रूल है कि बाद वाली टर्म जो आ रही होती है वो रिवर्स होकर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसको मैं अप्लाई कर लेता हूँ। ये 9 ऊपर चला जाएगा और 16 नीचे आ जाएगा इस वाली टर्म में। तो 9 से 9 कैंसिल आउट, तो 4 के टेबल पे ये दोनों भी कैंसिल आउट होते हैं। 4 4 आर 16 एंड 4 5 आर -20। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका -5/4। ये हमारे पास वैल्यू आई है 1/अल्फ़ा स्केयर प्लस 1/बीटा स्केयर की। इसको हमने सिंप्लीफाई किया था। थैंक्स फॉर योर अटेंशन।